कितने बच्चों को पढ़ाई करते समय विचार आते हैं? कितने लोगों को आते हैं? हाथ ऊपर करो ना। दूसरा विचार काय के आते हैं? देखो, विचार ना दो प्रकार के रहते हैं, एक भूतकाल के रहते हैं और एक भविष्यकाल के रहते हैं। भूतकाल के मतलब जो हमारे जीवन में बीत गया ना, उसके बारे में विचार आए तो वो भूतकाल के। और अगर भविष्यकाल के मतलब जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में विचार आए तो भविष्यकाल के। विचार दो ही प्रकार के होते हैं और वर्तमान का कोई विचार नहीं रहता है। जैसे तुम फुटबॉल खेलते रहते हो, उस समय कोई विचार आते क्या? कोई नहीं आएंगे। कोई काम नहीं करते, ऐसे बैठते कि नहीं बैठे रहते हैं, उस समय विचार आते हैं। तो भूतकाल के विचार कितने को आते हैं? हाथ ऊपर कर। मतलब जो हो गया उसके बारे में विचार कितने लोगों को आते हैं? हाँ, तो इतने लोगों को भूतकाल के। हाथ नीचे कर लो। भविष्यकाल के कितने लोगों को आते हैं? दोनों तरफ से हाथ मत करना ऊपर, एक का करना। एक्चुअली क्या रहता है मतलब, अगर भूतकाल के विचार आ रहा है मतलब तुम्हारा पास जो है ना, लेफ्ट साइड, वो वीक है। मैं आपको थोड़ा शरीर की संरचना समझाता हूँ। इधर ना अपने चंद्र नाड़ी है। जब हम भूतकाल के विचार करते हैं तो हमारा चित्त चंद्र नाड़ी में रहता है। जो भविष्यकाल के विचार करते हैं, मेरा अगले साल क्या होगा, मेरा 1 महीने बाद क्या होगा, मैं परीक्षा में पास होंगी कि नहीं होंगी, तो ये ऐसे जो विचार है ना, ये भविष्यकाल के। तो आपका चित्त सूर्य नाड़ी में रहता है। आपको पता है कि नहीं, ये जितने विचार करते हो ना, उतने विचार में तुम्हारी शक्ति खर्च होती है। तुम पास्ट में विचार करोगे तो भी एनर्जी खर्च करोगे, भविष्य में विचार करोगे तो भी एनर्जी खर्च होगी। तो आपकी शक्ति ना तब बचेगी जब आप कोई विचार नहीं कर, तो तब आपकी शक्ति बचेगी। और उसके बाद में फिर जो आप काम करोगे उस काम में आप आपकी शक्ति लगाओगे। तो मेडिटेशन मतलब क्या? वो जो विचारों में अपनी शक्ति खर्च हो रही ना, उसको बचाना। एक्चुअली एकदम सिंपल डेफिनेशन बताओ क्या मेडिटेशन की? मेडिटेशन यानी कुछ नहीं करना। मेडिटेशन क्या होता है? हम या तो कुछ काम करते रहते हैं या काम कुछ नहीं करते रहते, विचार करते रहते हैं। और मेडिटेशन मतलब काम भी नहीं करना और विचार भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। ऐसा जब करते हैं ना, तब हम निसर्ग के साथ जुड़ जाते हैं। अब आपने देखा होगा ना, कोई बगीचे में जाते हो, कोई जंगल में जाते हो, किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, तो आपको विचार नहीं आते। तो समर्पण ध्यान के माध्यम से आपको निसर्ग के साथ जुड़ने का है। और दूसरा, ये जितने जल्दी सीखोगे ना, उतने जल्दी तुम प्रगति कर सकते हो। मैं भी तुम्हारे साथ छोटा था, तब से मैं सीखा हूँ। तो ध्यान कुछ नहीं है, निर्विचारता में रहना ध्यान है। तुमको कुछ प्रश्न पूछना है क्या? दूसरा, तुमको मालूम है तुम इस दुनिया में यूनिक हो, मतलब तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो कहने मतलब अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना अपने भाई बहन से भी मत करो। आप दुनिया में यूनिक हो, आपके जैसा ना आपका भाई है ना आपकी बहन है, कोई नहीं। और दूसरा ना, ये जितने वृक्ष है, जितने झाड़ है, जितने पत्ते हैं, ऐसा कोई भी झाड़ नहीं है जो कोई काम का नहीं हो। प्रत्येक झाड़ के वनस्पति का ना कोई उपयोग है, सिर्फ हमको पता नहीं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने प्रत्येक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण दिए हुए रहते हैं। हो सकता है एक आधा बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन वो अच्छे पेंटिंग कर सकता है, अच्छा गाना गा सकता है, अच्छा वाद्य बजा सकता है। देखिए, जीवन में पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। अब देखिए, मैंने एमकॉम किया हुआ है, मैं मार्केटिंग मैनेजर था, लेकिन एमकॉम का एक एंट्री भी मैं डालता नहीं हूँ। और दूसरा, जिस विषय पे बोलता हूँ उस विषय का एक अक्षर भी मैंने पढ़ा नहीं है। तो कहने का अर्थ, पढ़ाई आवश्यक है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। तो वो अपने जीवन से ज्यादा नहीं है। कई बार आपने देखा होगा ना, कई बच्चे पढ़ाई में परीक्षा में फेल हो गए तो सुसाइड कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है। तो कहने का अर्थ, पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अगर तुम अपने आसपास ना एक अच्छा हवा मंडल, अच्छा ओरा तैयार करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम कभी भी आत्महत्या नहीं करोगे। दूसरा, आपका कभी भी दुर्घटना नहीं होगा, आपका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। देखिए, आप देखो ना, जितने भी दुर्घटनाएं होते हैं ना, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, मैक्सिमम सब यंगस्टर रहते हैं। तो ध्यान करोगे तो आपका कभी भी दुर्घटना नहीं होगा। दूसरा, आपको ना भूतकाल के विचार आएंगे ना भविष्य काल के विचार आएंगे। तो आपको कोई भी विचार नहीं आएंगे। ऐसी निर्विचारता का स्थिति में आप रहोगे। तो उसके कारण क्या, जो आपकी शक्ति है, जो आपके पावर है ना, वो बचेगी, उसको तुम कार्य में लगाओगे। देखिए, तुमने बचपन से कुछ सोच के रखा होगा। किसी ने सोचा होगा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने सोचा होगा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने सोचा होगा मिलिट्री का ऑफिसर बनूंगा। वो इच्छा है आपकी, लेकिन उसके लिए आपकी स्थिति होना चाहिए ना। तो वो गोल तक भी पहुंचने के लिए आप बैलेंस होना चाहिए, आप संतुलित होना चाहिए, तब जाके आप पहुंच पाओगे ना। तो समर्पण मेडिटेशन पूरे लाइफ का मैनेजमेंट है। तो वही ध्यान, वही मेडिटेशन करने के लिए आज मैं आपके पास में आया। और उसके बाद में कुछ नहीं, मैं आपको ध्यान सिखाऊंगा। और ध्यान सीखने के बाद में तुम तुम्हारी रेगुलर प्रैक्टिस करके उसको वृद्धिगत करो। दूसरा क्या है, में सुबह सुबह हम जो बोलते हैं ना, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव दिन भर हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, उठते बराबर के 2 घंटे हमारे बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। उसमें हमने जो कुछ किया ना, उसका प्रभाव दिन भर रहेगा। दूसरा, आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, वैसे ही परिणाम आपके ऊपर होगा।
आप में से कितने बच्चों को डर लगता है? कैसे भी हाथ ऊपर, हाँ अब हाथ नीचे कर लो। हाँ, डर का भी संबंध शरीर के भाव के साथ है। तो कुछ नहीं, सुबह उठ करके एक मंत्र है, वो मंत्र बोल के जैसे आप ध्यान करोगे ना तो ऑटोमेटिकली डर तुम्हारे जीवन में से कम हो जाएगा। दूसरा मंत्र कुछ नहीं है। बचपन में ना मेरे अंदर एक आवाज चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। कितने सिंपल शब्द हैं, शब्द सिंपल है लेकिन उसके पीछे मेरी 60 साल की साधना है। और दूसरा लाखों आत्माएं, पवित्र आत्मा उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे ही ये प्रार्थना करोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर भी आत्मा भाव जागृत होगा, और जागृत होने के बाद में आपका शरीर भाव कम होगा। तो आप देखोगे कि आपको डर लगना बंद हो जाएगा। देखिए हमारे में शरीर भाव जब जागा रहता है तब हमको डर लगता है, तो अपने को वही डर कम करने का। देखिए अपने अंदर डर होगा तो अपने को डर लगेगा, होता कि नहीं? कई बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, तो इसलिए जो डर अंदर का है उससे वो निकल जाएगा। तो ये मंत्र से धीरे धीरे आप बैलेंस हो गए, आपको भूतकाल के विचार बंद हो गए, भविष्य काल के विचार बंद हो गए। दूसरा, किसके मन में किसी के प्रति गुस्सा है कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं है, वो लड़का मुझे पसंद नहीं है, उसको देखते ही मेरे को गुस्सा आता है, ऐसा है? ये शैली मेरे को पसंद नहीं है, ऐसा किसी के मन में है क्या? एक्चुअली क्या है, अपने को ना ये सब इनबैलेंस करने वाली बातें। एक्चुअली क्या रहता है मन में, हमारे मन में खराब व्यक्ति के बारे में, खराब आदमी के बारे में, खराब घटना के बारे में हमारा अगर चित्त रहता है तो हमारा चित्त वहां से बुरी बुरी चीजें ग्रहण करते रहता है। इसलिए हम अगर सबको क्षमा कर दिया, यानी हमारे चित्त में सबने सबको नहीं काट डाला। इन सब का फायदा तुमको तुम्हारे पढ़ाई में मिलेगा, क्योंकि जब पढ़ाई करने बैठोगे ना तो तुम्हारा मन एकाग्र रहेगा, उस समय तुमको वो बातें, वो व्यक्ति याद नहीं आएंगे। कुछ नहीं, अंत में यही है कि रेगुलर मेडिटेशन करो आधा घंटा, और समझ लो विचार आ रहे तो विचार बंद करने की कृपा करो करके ऐसे प्रेयर करो, प्रार्थना करो। जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना तो हम हमारे से भी हायर एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। नमस्कार।